Hi friends, how are you? Hope that you must be in a good health. It's me Balam Das and you are watching our YouTube channel English with Naina Balam. Please do subscribe our YouTube channel as you don't miss any video uploaded by us. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इडियम्स पढ़ रहे हैं और मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं आपको जो है 100, 150, 200 के करीब इडियम्स जो है वो पढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि आप भी अपनी जो स्पीच है या अपनी लैंग्वेज है इसको मोर नेचुरली, मोर कलरफुली और मोर इफेक्टिवली बोल सकें। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे मैंने टाइटल दिया है सम इम्पोर्टेंट इडियम्स, कुछ अहम या खास इडियम्स। ठीक है, नंबर 1 हमारा इडियम है टू प्ले विथ फायर। टू प्ले विथ फायर मीन्स खतरात से खेलना, खतरों से खेलना। ठीक है, अब जैसा कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता देता हूं कि मैं आपको ये भी बता देता हूं कि इडियम्स से सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएं। पिछली वीडियो में भी मैंने कुछ जो है सिखाने की कोशिश की थी कि इडियम्स से जो है सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएं, क्योंकि एक दो फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा था कि सर इडियम्स जो हैं उन पे सेंटेंसेस नहीं बन रहे, हमसे थोड़ी मुश्किल हो रही, तो हमें थोड़ा गाइड कर दीजिए। तो मैंने पिछली वीडियो में भी गाइड किया था, आज दोबारा गाइड कर रहा हूं कि देखिए इडियम्स जो हैं, जिन इडियम्स में आप देखें कि वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, इडियम के अंदर, क्योंकि इडियम एक जस्ट लाइक फ्रेज होता है, ठीक है, 2, 3, 4 वर्ड्स पे मुश्तमिल होता है, एक फ्रेज होता है। तो उसमें अगर आप देखें कोई वर्ब इस्तेमाल हो रहा है तो फिर उस सेंटेंस को बनाते वक्त आप वर्ब को जो है अकॉर्डिंग टू द टेंस, जिस टेंस में आप सेंटेंस बनाना चाहें बना लें, और फिर उसमें जो है उसकी यूज्ड जो है जो इडियम्स मिलेगा उसमें फर्स्ट फॉर्म आपको मिलेगी। ठीक है, तो आप उसको जो है एस या आईएस में लगा सकते हैं, जैसे इंडेफिनिट में लगाकर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल कर लिया। और उसके अलावा पास्ट इंडेफिनिट हो तो आप उसको उस वर्ब को, जो वर्ब है सिर्फ उसी को जो है पास्ट फॉर्म में रख के बाकी जो 1-2 वर्ड्स उसके साथ हैं उनको जैसे हैं वैसे ही रख दें और सेंटेंस बना दें। अगर कंटिन्यूअस में है तो आईएनजी वाली फॉर्म में लगा लें, अगर परफेक्ट में है तो फिर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर लें। ठीक है, तो ये पहला जो हमारा इडियम है उस पर भी मैंने सेंटेंस बनाया है, ये भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमारा वर्ब है टू प्ले विथ फायर। अब देखिए इसमें जो है प्ले हमारा वर्ब है, ठीक है, प्ले आपको पता है कि वर्ब है, तो इस पे हम सेंटेंस बना रहे हैं। तो हमने सेंटेंस बनाया महेश इज अ बॉय हु प्लेज विथ फायर। अब देखिए मैंने सेंटेंस बनाया महेश इज अ बॉय, ये तो हो गया टू बी टेंस का, महेश एक लड़का है। ठीक है, हु जो के, अब यहां पे मैंने जो इस्तेमाल किया है हमारा जो इडियम है टू प्ले विथ फायर, ये मैंने लिखा है प्लेज विथ फायर। तो मैंने इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनाया है, तो क्योंकि महेश थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो जाहिर है हम प्ले को प्लेज कर देंगे। ठीक है, और हमारा सेंटेंस मुकम्मल हो गया, सेंटेंस बन गया है महेश इज अ बॉय हु प्लेज विथ फायर। महेश लड़का है जो कि खतरों से खेलता है, जो कि खतरों से खेलता है, इंडेफिनिट है इसलिए हमने जो है प्ले को प्लेज कर दिया और इस टू को जो है सेंटेंस में इस्तेमाल करते वक्त हटा दिया हमने। अच्छा, नंबर 2 हमारा इडियम है टू कैच रेड हैंडेड। अब टू कैच रेड हैंडेड की मीनिंग है रंगे हाथों किसी को पकड़ना। अब रंगे हाथों से मुराद है कि सपोज कोई चोर जो है चोरी कर रहा है और वो कोई चीज जो हमारी उसने चुराई है, कुछ भी पैसे हों, जेवरात हों, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, तो हमने उसको जो है उसी मौके पर पकड़ लिया, तो ये हुआ रेड हैंडेड कैच करना, यानी रंगे हाथों पकड़ना कि उसने जो है वो वारदात कर रहा है और हमने उसे पकड़ लिया है। तो इसमें भी एक वर्ब इस्तेमाल किया हुआ है कैच। देखें आपको पता है कि कैच मीन्स पकड़ना और ये एक वर्ब है। तो मैंने पहले भी बताया, दोबारा रिपीट करता हूं कि अगर आपके इडियम के अंदर वर्ब का इस्तेमाल है तो उस वर्ब को आप इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है और थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो फिर एस आई एस के रूल को फॉलो करते हुए आप उसको इस्तेमाल करें। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो उसकी पास्ट फॉर्म लगा सकते हैं, अगर परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, अगर कंटिन्यूअस टेंस में आप बनाते हैं तो उसकी आईएनजी वाली फॉर्म बनाकर उसको जो है सेंटेंस बना सकते हैं, जैसा कि मैंने भी यहाँ पे सेंटेंस बनाया, द थीफ वाज काट रेड हैंडेड। द थीफ वाज काट रेड हैंडेड। तो यहां पे भी मैंने कैच को जो है सेकंड फॉर्म में कर दिया है, थर्ड फॉर्म में काट, सेकंड या थर्ड फॉर्म इसकी काट ही होती है कैच की, काट काट। तो मैंने यहां पे लिखा है द थीफ वाज काट रेड हैंडेड,
चोर रंगे हाथों पकड़ा गया था, ये डायरेक्ट पैसिव का सेंटेंस है, ठीक है। नंबर 3 हमारा आइडियम है टू एड फ्यूल टू द फायर, मीन्स जलती पे जो है तेल छिड़कना। कोई चीज जल रही है, आप उस पर फ्यूल करेंगे, डालेंगे, पेट्रोल डीजल ऑयल छिड़केंगे तो सीधी सी बात है वो आग जो है ज्यादा भड़केगी, ठीक है। इसमें भी टू एड जो है एक वर्ब इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है, एड। तो इस पे मैंने सेंटेंस बनाया यू आर एडिंग। अब क्योंकि मैंने ये कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस बनाया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो मैंने एड को क्या कर दिया, एडिंग कर दिया। मैंने पहले भी बताया है कि कंटिन्यूअस हो तो आप एडिंग कर सकते हैं, मीन्स के इंग वाली फॉर्म लगा सकते हैं। यू आर एडिंग फ्यूल टू द फायर फॉर मी, तुम मेरे लिए जलती पे आग छिड़क रहे हो, सॉरी, तुम मेरे लिए जलती पे तेल छिड़क रहे हो या ऑयल छिड़क रहे हो। तो अब आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 हमारा है टू सो वाइल्ड ओट्स। टू सो वाइल्ड ओट्स मीन्स जो फिजूल के काम करना, फिजूल के काम करना। इस पे मैंने सेंटेंस बनाया नरेश इज सोइंग वाइल्ड ओट्स, नरेश फिजूल काम कर रहा है, कंटिन्यूअस में सेंटेंस बनाया है। नंबर 5 टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ मीन्स जिंदगी का नया बाब शुरू करना। टू टर्न हमारा इडियम है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ मीन्स जिंदगी का एक नया बाब शुरू करना, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस बनाया आफ्टर मैरिज एवरीवन टर्न्स ओवर अ न्यू लीफ, शादी के बाद हर एक अपनी जिंदगी का जो है नया बाब शुरू करता है, और ये हकीकत है कि शादी के बाद हम जो है अपनी जिंदगी का एक नया बाब शुरू कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद नंबर 6 सेंटेंस हमारा है टू क्राई फॉर द मून। टू क्राई फॉर द मून एक इडियम है जिसकी मायना है नामुमकिन चीज की कल्पना करना या ख्वाहिश करना, ठीक है, नामुमकिन चीज की कल्पना करना या ख्वाहिश करना। ये इसको सिर्फ आप एक इडियम करके ले लें। मैं इस पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। भगवत गीता में भी आपने पढ़ा होगा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जिस चीज की कल्पना करें वो हासिल कर सकते हैं, सिर्फ जरूरत इस बात की है कि आपके अंदर विल पावर होना चाहिए। तो ये एक अलग टॉपिक है और इस पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा बहुत ही जल्द आपकी खिदमत में, लेकिन यहाँ पे इसको आप सिर्फ एज अ इडियम पढ़ें। तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस बनाया यू आर क्राइंग फॉर द मून, तुम नामुमकिन चीज या ना हासिल होने वाली चीज के लिए जो है कल्पना कर रहे हो। ये एक जस्ट एक इडियम सोचकर आपने पढ़ना है, ठीक है। नंबर 7 एंड लास्ट टू गो बैक अपॉन वर्ड्स। टू गो बैक अपॉन वर्ड्स, अब इसकी मायना है कि वादे से मुकर जाना या अपनी बात से जो है मुकर जाना, फिर जाना, ठीक है। तो इस पे सेंटेंस मैंने बनाया नन शुड गो बैक अपॉन वर्ड्स, किसी को भी हम में से, हम में आप में से किसी को भी अपने वादे से या अपनी जुबान से मुकरना नहीं चाहिए। ये एक बहुत ही खराब आदत है, चाहे कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए, हमने आपने जो है अपने वादे से या अपनी जुबान से जो है मुकरना नहीं चाहिए। ये भी एक बेहतरीन मौजू है, इस पे भी एक वीडियो बननी चाहिए और मैं फ्यूचर में इस पे वीडियो बनाऊंगा एक अलग टॉपिक करके, लेकिन आज हमने सिर्फ इसको एज अ इडियम पढ़ा है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको कोई 7 इडियम्स पढ़ाए हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मैंने आपको अब इडियम्स से सेंटेंसेस बनाना भी सिखा दिया है। आपसे गुजारिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा मशक करें, इन पे सेंटेंसेस बनाएं। जितनी ज्यादा मशक करेंगे उतने ज्यादा अच्छे से आप चीजों को जो है समझ सकेंगे। तो फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा ऐसी शानदार वीडियोस के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत।